दोस्तों, आज फिर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन किताब को लेकर, जिसका नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आप लोग भी फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं, अपनी कम उम्र में अधिक पैसा कमाना चाहते हैं, तो इस बुक को पूरा ज़रूर सुनिए। ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इन सब चीज़ों को पाना और अचीव करना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि ये वीडियो खास तौर पर आप ही के लिए बना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाएँ। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल फ्रीडम किताब के बारे में, जिसे ग्रांट साबेटियर ने लिखा है। इस बुक में ऑथर हमें कम समय में ज़्यादा पैसा कमाकर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए 7 स्टेप्स के बारे में बताते हैं, ताकि आप कम समय में ज़्यादा पैसा कमा सकें। लेखक हमें साथ ही उनकी एक कहानी बताते हैं कि कैसे उन्होंने 5 साल में $2 से $1 मिलियन कमाए। यहाँ पर ऑथर हमें ये बताते हैं कि कैसे उन्होंने 7 स्टेप्स को फॉलो करके $2 से 5 साल के अंदर $1 मिलियन की नेटवर्थ बनाई। स्टेप नंबर 1, आपका नंबर क्या है। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट करें। स्टेप नंबर 3, कंसिस्टेंटली मनी। स्टेप नंबर 4, ज़्यादा खर्च करने का बजट बनाने के लिए मैक्सिमम सेविंग्स। स्टेप नंबर 5, 9-5 से बाहर निकलने की कोशिश करें और इसकी प्लानिंग करें। स्टेप नंबर 6, प्रॉफिटेबल साइड बिजनेस स्टार्ट करें। स्टेप नंबर 7, जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। इसी के साथ हम आपको बताते चले कि समय पैसे से ज़्यादा मूल्यवान है। इस अध्याय में ऑथर हमें बताते हैं कि पैसा लिमिटेड है और समय लिमिटेड है, तो अपना समय बर्बाद ना करें। ऑथर बताते हैं कि एक एवरेज पर्सन के पास अपनी अडल्ट लाइफ में सिर्फ 25,000 दिन होते हैं अडल्ट लाइफ जीने के लिए, और ये इस बुक का पर्पस भी है कि हमें ऑथर जल्द से जल्द रिटायर होने में मदद कर सके, ताकि हम अपनी जवानी का मज़ा ले सकें। यहाँ पर रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी काम ही नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये है कि आपको पैसों के लिए कभी काम नहीं करना पड़ेगा। तो आइए इस बुक के स्टेप नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। आपका नंबर क्या है। जब डेस्टिनेशन क्लियर होती है तब वहां तक पहुंचने का रास्ता पता किया जा सकता है, और यहाँ पर डेस्टिनेशन का मतलब है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम। कई लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्री होने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है, लेकिन वास्तव में सच्चाई ये है कि फाइनेंशियल फ्री होने के लिए हमें अपनी सोच से भी काफ़ी कम पैसे की ज़रूरत है, जिसे अगर हम कंसिस्टेंटली सही से मेहनत करें तो आसानी से हासिल कर सकते हैं। इस अध्याय में ऑथर हमें ऐसे पैरामीटर सिखाते हैं जिनकी मदद से हम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मनी रिक्वायरमेंट प्लानिंग बनाने का समय निकाल सकते हैं। जैसे कि नंबर 1, तो इसके लिए पहला पैरामीटर है कि अपनी लिविंग लाइफ का मतलब सर्वाइवल लाइफ के लिए ज़रूरी मनी डिसाइड करें। दूसरा कि अपनी कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल जीने के लिए ज़रूरी मनी प्लानिंग करें। तीसरा यह कि बिना काम करे रिटायरमेंट के समय आप कितने रुपए मंथली कमाना चाहते हैं। स्टेप नंबर 2, आप अभी कहाँ हैं। अपने फाइनेंस को क्लियर करें, मतलब कि आप अपने मनी के टर्म में और फाइनेंशियल हैबिट के टर्म में फाइनेंशियली किस लेवल पर हैं, ये डिसाइड करें और क्लियरिटी के साथ इसका पता करें। सबसे पहले ये पता करें कि आपकी मंथली एक्टिव और पैसिव इनकम कितनी है। दूसरी, अपनी नेटवर्थ का पता करें। नेटवर्थ का पता करने के लिए आप अपने सभी असिस्ट में से अपनी सभी लायबिलिटीज़ को माइनस करेंगे तो फाइनल नेटवर्थ कैलकुलेशन पर पहुंच जाएंगे। तीसरा, अपनी फाइनेंशियल हैबिट का पता करें। इसमें सबसे पहले आप ये पता करें कि पैसे को लेकर आप क्या महसूस करते हैं। एक बार फाइनेंशियल डिसीजन लेने के बाद आप उसे कितने समय तक पूरा कर लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि फाइनेंशियल डिसीजन लेने के बाद आप उसे पूरा ही नहीं करते। और अर्निंग, सेविंग, मनी मेकिंग, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के बारे में आपके थॉट्स, पर्पस क्या हैं, इन सभी का पता करें और जितनी अच्छी तरह से हो सके रिच हैबिट्स को अपने जीवन में अडॉप्ट करने की कोशिश करें। स्टेप नंबर 3, पैसा अगले स्तर का। वेल्थ को तेज़ी से क्रिएट करें। पैसे इन्वेस्ट करने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन सारे 3 प्रिंसिपल्स पर डिपेंड होते हैं। पहला, इनकम की आप कितने पैसे कमाते हैं। दूसरा, खर्च की इनकम में से कितने खर्च करते हैं। और तीसरा है सेविंग, कि उनमें से आप वेल्थ बनाने के लिए कितने सेविंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसलिए वेल्थ क्रिएशन की प्लानिंग करते समय आपको इन तीनों को ध्यान में रखना चाहिए और मैक्सिमम सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना चाहिए। आइए एक एक करके जल्द से जल्द वेल्थ क्रिएशन के तरीके को डिस्कस करते हैं। पहला है इंटरप्राइज माइंड डेवलप करना, मतलब अपने हर घंटे और हर मिनट की अर्निंग को कैलकुलेट करें और उसके अकॉर्डिंग प्लान करें कि आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं और उसके लिए आपको हर घंटे कितने पैसे कमाने की ज़रूरत है। दूसरा है अपनी 9 से 5 की नौकरी को ऑप्टिमाइज़ करें। इसका मतलब है कि अपनी जॉब को देखें, आप कितनी अर्निंग कर रहे हैं और अपना कितना समय दे रहे हैं। हमेशा याद रखें कि समय सीमित है, इसलिए जॉब पर आप सीमित पैसे ही कमा सकते हैं, और इसलिए अगर आप ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो जॉब के साथ साथ एक साइड बिजनेस शुरू करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
तीसरा है अपना साइड बिजनेस शुरू करें। अपनी इनकम सोर्स को डाइवर्सिफाई यानी अलग अलग जगह से कमाने के लिए जॉब के साथ साथ एक साइड बिजनेस भी शुरू कर दें। चौथा है अपने साइड बिजनेस को पैसिव इनकम में बदलने के लिए आप साइड बिजनेस को साइड बाय साइड बढ़ाते रहें और अपना बिजनेस करने के लिए लोगों को हायर करें ताकि इससे उन्हें भी एम्प्लॉयमेंट मिले और आपका बिजनेस आपके बिना चलने से आप जॉब के साथ साथ पैसिव इनकम भी कमा पाएँ। एक ऐसा बजट बनाएं जिसकी आपको ज़रूरत है। फ्री रहकर अपने सेविंग रेट को 25% तक कैसे बढ़ाया जाए। यहाँ हम बजट के बारे में बात नहीं करेंगे। बजट का मतलब है आप अपने छोटे छोटे खर्चों में कटौती करके पैसे बचाने के लिए एक बजट बनाएं। लेकिन इसमें हम बात करेंगे कि आप अपने बड़े खर्चों जैसे घर ट्रांसपोर्ट के खर्च को कैसे बचा सकते हैं। तो आइए एक एक करके इन पैसों को बचाने के आइडियाज़ पर डिस्कशन करते हैं। घर के खर्चों को बचाने के लिए हो सकता है कि आप फाइनेंशियली फ्री होने से पहले एक छोटे से अपार्टमेंट में रह रहे हों या किसी साथ पढ़ने वाले या अपने पड़ोसी के साथ अपना रूम शेयर कर रहे हों। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि कोई उनके घर की देखभाल करे और बदले में वो रहने के लिए एक कमरे का यूज़ करेंगे। इसलिए ऐसा कर पाकर आप वहाँ फ्री में रह सकते हैं। रहने के खर्चे को कम करने के लिए आप 1, 2 या 3 बेडरूम का अपार्टमेंट किराए पर ले सकते हैं और उनमें सिर्फ एक में रह सकते हैं, बाकी 2 आप किसी और को किराए पर दे सकते हैं। आने वाले पैसे से आप उसका किराया देकर एक तरह से फ्री में रह सकते हैं और शायद कुछ ज़्यादा भी कमा सकते हैं। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन बजट के लिए आप जब तक फाइनेंशियली फ्री नहीं होते तब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट या किसी रास्ते ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर सकते हैं या अपने किसी दोस्त के साथ अपने ऑफिस या ज़रूरत की जगह पर आ जा सकते हैं। अपनी 9 से 5 की नौकरी को ऑप्टिमाइज़ करें। अपनी फुल टाइम जॉब को फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक लॉन्चिंग पैड के रूप में बदलें। अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियली फ्री नंबर को जल्दी से हिट करना चाहते हैं तो आपके लिए अपनी जॉब को ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आपकी शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज़ अपनी स्किल सेट को बेहतर करके सैलरी प्रोत्साहन और जॉब के फ़ायदों को मैक्सिमाइज़ करना होना चाहिए। आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज़ ये होनी चाहिए कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन स्किल्स में सुधार कर रहे हैं और लोगों की इन्फॉर्मेशन और टैलेंट को एक जगह लाकर अपनी कंपनी को सक्सेसफुल बनाएं। ज़्यादा पैसा कैसे कमाएं? कम समय में एक प्रॉफिटेबल साइड हसल। जैसे कि हम सब जानते हैं कि साइड हसल करने का मतलब होता है अपनी ज़िंदगी में काम के अलावा बचे बाकी समय में कुछ काम करना। अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करने के लिए कुछ नया सीखें और ट्राई करने के लिए मिनिमम रिस्क के साथ साइड बिजनेस शुरू करना बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। साइड हसल आप 2 तरीके से कर सकते हैं, किसी और के लिए काम करके या अपने लिए काम करके। अगर आप अपने लिए काम करते हैं तो आप काफ़ी सीखेंगे और आपको काफ़ी खुशी महसूस होगी। लेकिन अगर आप किसी और के लिए काम करेंगे तो सिर्फ आपको पेमेंट मिलेगा जिसे जॉब में मिलता है। ऐसे में आगे बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के लिए काम करने के लिए समय ना मिल पाने की वजह से शायद फाइनेंशियली फ्री होने के रास्ते आपके लिए मुश्किल हो जाए। इसलिए साइड हसल में आपको सबसे पहले बिजनेस करने को प्रायोरिटी देनी चाहिए। साइड बिजनेस या साइड वर्क करने के लिए आप इन स्टेप्स को अपनाकर काफ़ी आसानी से अच्छा फैसला कर सकते हैं। सबसे पहले अपने पैशन को ढूंढें और उसके लिए लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपने स्किल्स डेवलप करने के लिए साथ साथ कोई काम शुरू करें। दूसरा, काम शुरू करने के बाद उसको एक मनी अर्निंग प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करें और इसके लिए हम आपको कुछ टिप्स बताते हैं। नंबर 1, सबसे पहले अपने कस्टमर्स को कॉम्पिटिटर से अच्छी सर्विस और बेनिफिट देने के लिए अपनी स्किल्स को बेहतर बनाएं। नंबर 2, फिर उनसे थोड़ा कम चार्ज करें जितना कॉम्पिटिटर कर रहे हैं। नंबर 3, क्वालिटी वर्क के जरिए मार्केट में अपनी एक वैल्यू और रेपुटेशन बनाएं। नंबर 4, बिजनेस बिल्ड के बारे में सीखकर अपने बिजनेस को स्टेप बाय स्केल अप करते चले जाएं। 7 स्टेप्स तेज़ी से इन्वेस्ट करने के लिए अपने पैसे कमाने में तेज़ी लाएं। ये 7 स्ट्रेटेजीज इन 5 कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जो आपको सीधे इफेक्ट कर सकती है, इसलिए इन्हें ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज़ करें। पहला कॉन्सेप्ट है अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करें। दूसरा, फीस को मिनिमाइज़ करें। तीसरा, अपने कॉन्ट्रीब्यूशन में टैक्स को कम कर सकें। चौथा है अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज़ करें। और 5वां है अपने विड्रॉल टैक्स को कम करें। आइए एक एक करके इन 7 स्ट्रेटेजीज पर डिस्कस करते हैं। नंबर 1, पहला स्टेप है अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अलग अलग करें। मतलब जितने आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाना चाहते हैं उन्हें अलग रखें और लॉन्ग टर्म में जिन इन्वेस्टमेंट से आप पैसा कमाना चाहते हैं उन्हें अलग तरीके से प्लान करें। नंबर 2, पता करें कि आपको कितना इन्वेस्ट करना ही करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितना ज़्यादा हम सेविंग करेंगे उतना ही ज़्यादा हम इन्वेस्ट करेंगे और जितना हम इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा हम अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के गोल को हासिल कर सकते हैं। इसलिए इसका एक प्लान बनाएं कि
कितना पैसा आप लगातार सेव और इन्वेस्ट करने वाले हैं। नंबर 3, टारगेट असेट एलोकेशन को डिसाइड करें। मतलब आप अपनी इन्वेस्टमेंट इनकम में से कितने % इनकम को किस जगह, मतलब स्टॉक, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, बिजनेस आदि में इन्वेस्ट करने वाले हैं, इसकी प्लानिंग करें। नंबर 4, अपनी इन्वेस्टमेंट इवेल्युएट करें। मतलब डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने के लिए लगने वाली फीस को सही से इवेल्युएट करने की कोशिश करें ताकि मिनिमम फीस ही भरना पड़े। सही इन्वेस्टमेंट को चुनें। इन्वेस्टमेंट करते समय 2 बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले आपकी मनी सिक्योर रहे और दूसरा आपके टारगेट डेट तक इतने पैसे बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जितना आप चाहते हैं। नंबर 6, टैक्स एडवांटेज अकाउंट को मिनिमाइज करें। टैक्सेस आपकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अर्निंग का बहुत ही बड़ा हिस्सा ले सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि टैक्स को शुरू से ही मिनिमाइज करने की प्लानिंग की जाए। इसके लिए आप टैक्स फ्री कंट्रीब्यूशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट खुलवा कर ऐसा कर सकते हैं, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट के समय टैक्स नहीं देना होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी हो और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाएं। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।